नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और पटना में कुख्यात अपराधी अमन शुक्ला की हत्या का सच सामने आ गया है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जो जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की है वह अचरज से भर देने वाली है। अमन शुक्ला की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने पुराने सहयोगी ने करवाई है और वो भी साजिश रचकर करवाई है। अपने ही राजदार, अपने ही दोस्त ने हत्याकांड की ऐसी साजिश रची कि अमन शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। हत्याकांड की जड़ में आपसी रंजिश, अविश्वास और अपराध की दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अमन शुक्ला हाल ही में जब अपराध की दुनिया में फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा और एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में जुट गया, तो उसने अपने दोस्तों, अपने संगठन, जो उसका गिरोह था, उसके दोस्तों से मेलजोल बढ़ाया और यह भी पुलिस को पता चला कि अमन शुक्ला बिहार में किसी बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था और इसकी भनक उसके पूर्व सहयोगी सोनू उर्फ कल्लू को लग गई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, विवाद बढ़ा और तनाव बढ़ता चला गया। तब सोनू उर्फ कल्लू ने उसकी हत्या की सुपारी दे दी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनू, जो पहले अमन शुक्ला के साथ कई सारी आपराधिक वारदातों में शामिल रहा था, बाद में अलग हो गया था, उसने यह पूरा खेल रचा, साजिश रची और सोनू ने अमन की हत्या कराने का फैसला लिया। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोनू ने अमन की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी किलर्स को दी और साजिश को छिपाने के लिए सोनू ने ऐसा शातिर तरीका अपनाया जिससे पुलिस भी कंफ्यूज रही। उसने खुद को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए क्या किया, एक पुराने मामले में अदालत में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और जेल चला गया ताकि हत्या के समय उस पर किसी तरह का शक न जाए। जेल में रहते हुए भी उसने अपने गुर्गों से, अपने शूटर से पूरी तरह से संपर्क में रहा वो और उसने हत्या की जो योजना है उसको अंजाम दिलाया। अब पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक सोनू ने इस काम के लिए अपने कई शूटर्स को चुना। इसमें ये जो शूटर्स हैं, इसने खेल रचा, पूरी साजिश रची, पूरी प्लानिंग रची और जब अमन शुक्ला बाइक चला रहा था तब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने बच्चे की थेरेपी के लिए गया था। तब एक आरोपी जो शूटर है, एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला मामला है जो अमन शुक्ला का हत्याकांड जो हुआ था पत्रकार नगर में, उस केस का पूरा उद्भेदन हो गया है और उसी के संबंध में आप लोगों से पहली टॉपिक पे बात करना है। आप लोग अवगत हैं कि 5 तारीख को अमन शुक्ला का पत्रकार नगर थाना अंतर्गत गोली मार के हत्या कर दी गई थी और चूंकि एक घटना बड़ी ही सनसनीखेज थी तो इसमें एक टीम बनाया गया था जिसमें जो सिटी एसपी पूर्वी हैं और सदर एएसपी हैं वो खुद लगे हुए थे। इसमें पूरी टीम में जो पत्रकार नगर थाना के एसएचओ और उनकी पूरी टीम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा था। साथ ही में जो हमारा डीआईयू था वो भी लगा हुआ था। इसमें बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीकों से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसमें पाया गया कि पहला जो मृतक व्यक्ति है वो पहले जेल जा चुके हैं डकैती के केस में, बैंक डकैती, और पहले भी उन पर काफी आपराधिक इतिहास रहे हैं। उसके अलावा जब इस संबंध में और पता किया गया तो पाया गया कि इसमें 3 व्यक्ति हैं, जितेंद्र कुमार, सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। ये 3 व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना का षड्यंत्र रचा गया था। जब तक जानकारी मिली है उसमें अमन शुक्ला अपने एक टीम को फिर से इकट्ठा कर रहा था और एक बड़ी ही आपराधिक घटना को करने जा रहा था। खास बात यह है कि इसमें कुछ सफेद पोश भी इनके संपर्क में थे और एक बड़ी घटना वो इस क्षेत्र में करने का प्लानिंग कर रहा था। जो इसमें सोनू उर्फ कल्लू हैं वो पूर्व में इनके सहयोगी भी रहे हैं, उनसे इसका विवाद चल रहा था। हाल फिलहाल में जो विवाद काफी गंभीर हो गया था और सोनू उर्फ कल्लू के द्वारा ही ये पूरा प्लान किया गया था। योजना के तहत जिस दिन ये घटना हुई उसी समय सोनू एक पूर्व के मामलों में जिसमें उसका बेल टूट चुका था
उसमें वो सरेंडर किया ताकि अपना बचाव उसका हो सके। इसमें जितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है जो परसा बाजार का है और ये पूर्व में भी हत्या का केस रह चुका है और हाल फिलहाल में ये सुपारी का लेने का काम करता था। इससे संपर्क किया गया था। इस पूरी घटना में 5 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिसमें से 3,40,000 इनके द्वारा दिया जा चुका था। इस पूरी घटना में हथियार भी जो सोनू उर्फ कल्लू हैं, इसके द्वारा सप्लाई किया गया था। इसमें 2 व्यक्ति सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। सुजीत कुमार हैं वो परसा बाजार के हैं, जो मोटरसाइकिल में आप लोग देखे होंगे पीछे बैठे हुए हैं, जो आगे बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और धर्मेंद्र कुमार है जो शूटर है वो पीछे बैठा हुआ है। इस घटना में जो फुटेज के हिसाब से मैच हुआ है, साथ में जब इनके घर पे रेड छापामारी किया गया तो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी टोटल 3 पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ है। इसमें एक घटना से संबंधित भी है और कुछ इनका अपना भी था। इसके अलावा जो घटना में इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल वो रिकवर हो गया है। जो हेलमेट वो पहने हुए थे वो रिकवर किया गया है। जो मोबाइल था उनके पास वो मिला है। मोबाइल से भी इनके आपस में पूरे षड्यंत्र की बात सामने आ गई है, उसमें भी प्रूफ आया है। साथ ही जो उनको पैसा मिला था उसमें से 70,000 रुपया भी बरामद किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम अपराध को लेकर जो उनकी प्लानिंग चल रही थी, उसमें जो विवाद हुआ था उसी को लेकर था और इसमें लालच और इसके अलावा आपसी जो दुश्मनी थी वो सब कुछ सामने आया। खास बात यह है कि इसमें जो जितेंद्र कुमार है वो कुछ दिनों से एक्टिव थे और जेल संपर्क में भी थे। ये इनके द्वारा और लोगों को भी इस ग्रुप में एक्टिव रहे हैं, उन लोगों का भी नाम दिया गया है। उसमें से कुछ लोग अभी अन्य पेशा में भी हैं, परंतु अपराध में भी उनका नाम रहा है। तो इस ऐसे 5-6 लोगों को हम लोगों ने किया है और उनसे अलग से पूछताछ होगी कि इनका क्या रोल रहा है उसमें। इस पूरी घटनाक्रम के उद्भेदन से ये केवल जो हत्या है वो मामला ही नहीं उद्भेदन हुआ है, इसके अलावा जो और 2-3 घटनाएं करने हो सकती थी उसको भी रोका गया है। इसमें मैं खासकर कहना चाहूँगा कि सदर एएसपी साहब का और जो एसएचओ हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। साथ ही जो डीआईओ की टीम थी उनके द्वारा 5-6 दिनों से लगातार बहुत ही अच्छा से कार्य करते हुए इस केस का उद्भेदन किया गया है और जो शूटर जो पूरे ग्रुप वाले हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले का उद्भेदन हो चुका है। एक बाइक चला रहा था और दूसरे ने अमन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गया। यह पत्नी और 9 साल के बेटे के सामने मार डाला गया अमन शुक्ला को और अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। अमन शुक्ला, जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि अमन शुक्ला का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। वह 52 लाख रुपए की चर्चित बैंक डकैती का मुख्य आरोपी रह चुका था और वह जेल भी गया था और काफी समय से जेल से बाहर चल रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि दोबारा आपराधिक गतिविधियों में वो सक्रिय हो रहा था। पुलिस ने शूटर्स को और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपियों के पास से पिस्टल, बाइक, हेलमेट और 70-71 हजार रुपए बरामद किए गए हैं और सभी आरोपियों की जो से पूछताछ की गई है और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से की गई, योजना बनाकर की गई और यह आपसी दुश्मनी और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा थी। अमन ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया था और इसकी तैयारी भी रची थी और इसी के बाद उसने यह पूरा खेल रचा और अमन की हत्या कल्लू ने करा दी। अब पुलिस का कहना है कि इस केस में जितने भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो देखिए इस मामले में अभी और भी कुछ खुलासा आगे चलकर पुलिस कर सकती है। तो फिलहाल इस केस में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।